कविताएं महज कविताएं नहीं होती। कविताएं अपने अंदर एक दर्शन लिए होती हैं, अपने अंदर कई इशारे लिए होती हैं, अपने अंदर समझ लिए होती हैं और उनके अंदर कई बार हमारे मिस्टिकल वर्ल्ड की कई चीज़ें आ जाती हैं। देखो, कविताएं अगर कोई कविता की तरह से लिखता है, शब्द जोड़ता है, तो बंदी मिलाता है, तो बात नहीं बनती। लेकिन जब कविताएं उतरती हैं तो उनके अंदर कुछ मिस्ट्री ऐसे आती है जो सामान्य तल से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी होती है, उसको समझा जा सकता है। एक कविता कृष्णा जी की ये है, मुझे बहुत पसंद है। इसको ऊपर से देखेंगे तो लगेगा हाँ बड़ा जनरल सा डिस्क्रिप्शन है, लेकिन थोड़ा इसके तह में जाकर देखेंगे तो इसमें ऑकल्ट है, मिस्ट्री है, कुछ ऐसी अनदेखी अनजानी रहस्यमय दुनिया की झलक है जिसको हम तभी जान सकते हैं जब हम ध्यान की गहराई में उतरे। तो पहले कविता सुने, फिर उस पर थोड़ी बात। आईने को जब आईना होकर देखा तो जाना कि आईने में चेहरों की एक बस्ती है। जो गुजर गई वो हर एक भूली बिसरी चेहरे की रंगत रहती है। आईना खाली सा दिखता है, लेकिन वो कभी खाली नहीं होता है। वो इतिहास की किताब सा होता है, अपने में समेटे हुए तमाम उतार चढ़ाव और तमाम बदलाव जो उसमें झांकने वाले चेहरों के जहन में हुए होते हैं। कभी कभी किसी के सामने किसी खामोश पल में आईना खुलता है, किताब की तरह, और तब चेहरे की एक भीड़ उभरती चली आती है। आईने के जिस्म से कभी कुछ जवाब लिए और कभी कुछ सवाल लिए। आईना इस बात से सुकून में रहता है जब लोग मानते हैं कि आईने में चेहरे नहीं रहते। अब आईना, मिरर, दर्पण, यूं तो लगता है लोगों को एक साधारण सा ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो मैजिकल है और उसकी जो मिस्ट्री है वो तमाम अकल्ट कल्चर्स में जानी गई, सामान्य नहीं है। आप उसमें अपने को देखते हैं, बाहर आ जाते हैं तो लोगों को लगता है कि आईना बस हमें रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर चीज़ मेमोरी कैच करती है, स्मृति ग्रहण करती है। कुछ चीज़ें स्मृति को बहुत ही ज़्यादा ग्रहण करती हैं जिसके बारे में लोगों को कम एहसास है। तो आईने कई बार अपनी एक अलग दुनिया रच लेते हैं, अलग ज़िंदगी रच लेते हैं। उनके सामने जो हुआ होता है, जो इंसान उनके सामने से गुजरा होता है, उसका पूरा जीवन का ढंग ढांचा उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। इसीलिए कविता में जैसे आईनों में एक बस्ती रहती है चेहरों की, तुम्हारे चेहरे में जो जो बदलाव आए हैं तुम तो उनको भूल गए हो, लेकिन उस मिरर की मेमोरी में वो रिकॉर्ड है, किसी भी वक्त में वो उभर सकते हैं। तो दर्पण या मिरर को जब हम देखते हैं तो उसको यूं ही ना देखें कि बड़ी एक साधारण सी चीज़ है। उसके अंदर पूरी एक कहानी, पूरा इतिहास छुपा हुआ है जो इस कविता में आया है कि लोग गुजर गए हैं उसके अंदर से। वो कभी कभी किसी के सामने खुल जाता है किताब की तरह, हमेशा नहीं खुलता। हमेशा तो लोगों को दिखता है कि हमने देखा और वापस लौट आए, लेकिन ऐसा कहाँ होता। किसी के सामने जब कोई इतना सेंसिटिव होता है कि महसूस कर सकता है तो वो मेमोरी ओपन होती है और एक दौड़ता हुआ इतिहास उसके अंदर से बाहर आ सकता है। ऐसे तमाम घटनाएं हैं जब लोगों को दर्पण में अपने पिछले जन्मों की कहानियाँ दिख जाती हैं। तमाम ऐसे उदाहरण हैं जब किसी इमारत में प्राचीन काल से कोई दर्पण रखा हुआ था और उसमें उस समय की हुई घटनाओं का अक्स लोगों को दिख गया। कभी कभी वातावरण में कोई एंटिटी है, कोई डिसएम्बॉडीड बीइंग है, वो भी आईने के माध्यम से अपने को रिफ्लेक्ट कर देती है। जैसे नमक होता है, सॉल्ट, वो मेमोरी को बड़ा कैच करता है। तो
कई कल्चर्स में देखा होगा लोग नमक को हाथ में नहीं लेते, कोई नमक देने जाए तो वो उसको हाथ में नहीं लेंगे। पानी मेमोरी को बहुत कैच करता है, तो कई कल्चर्स में और भारत में भी पहले लोग सभी के हाथ का पानी नहीं पीते थे, उसमें छुआछूत नहीं थी, क्योंकि उनकी ये समझ थी कि पानी एक सर्टेन मेमोरी कैच कर लेता है जिसके स्पर्श में गया होता है। इसी तरह से मिरर, हर व्यक्ति हर किसी का आईना पहले उपयोग में नहीं लाता था। जब आईने का आविष्कार हुआ तो आईना एक्सक्लूसिव होता था, व्यक्ति का अपना है, उसकी अपनी दुनिया, उसमें उसकी अपनी रिकॉर्डिंग है, वो आपकी पर्सनल डायरी की तरह है। तो लोग किसी दूसरे के आईने में देखकर सस्ते संवरते नहीं थे। ये कल्चर, कई कल्चर्स में ये बात भी रही, लेकिन अब हमको लगता है नॉर्मल सी बात है। आईना भी नमक और पानी की तरह बहुत ज़्यादा मेमोरी अपने अंदर कैच कर लेता है। जो कांच कैच करता है उसको रिकॉर्ड करता है। तो इस तरह से इस कविता में वो अकल्ट भी आया हुआ है। ये कविता नहीं है, ये एक देखा जाए मेडिटेटिव एक्सपीरियंस है, अकल्ट का एक्सपीरियंस है, परत दर परत खुलता हुआ। इसमें परतें खुल रही हैं। तो उस एंगल से मुझे ये कविता भी बड़ी पसंद है, क्योंकि ऊपर से देखने में कविता, लेकिन आप गहरे उतरेंगे तो ये पूरा दर्शन, एक फिलॉसफी है, अकल्ट एक्सपीरियंस है इसमें, और कुछ मिस्टिकल सूत्र हैं, ट्रुथ हैं, जिनको आप बहुत सेंसिटिव होकर जान सकते हैं।